रोड के हमारे इस होटल विलो बैंक्स की पहली चाय, पहली सुबह और ये कुकीज़ आई, ये कुछ काजू, ये वनीला चॉकलेट और ये कस्टर्ड। आई थिंक मैं खाऊंगी कस्टर्ड पहले। बचपन में ना घर पे बहुत बनाया करते थे, तो लेट्स सी ये टेस्ट वैसा ही है या नहीं। दिखने में तो वैसी ही है, काफ़ी यमी भी हैं। सो हम लोग उठ गए हैं, बहुत सबकी हालत ख़राब क्योंकि पूरा दिन पूरी रात शूट किया, उससे पिछले दिन भी शूट किया। और हम हमारे बहुत ही कोजी से प्यारे से होटल में हैं। चाय मंगवाई, चाय तो बड़ा अच्छा है। तो अब जनाब जो हैं दिन की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोचिए डाइट चल रही थी किस लिए, शूट करने के लिए। अब शूट खत्म हो गया तो इनके मुंह से क्या निकला है मैं दोबारा रिपीट करवा के आपको दिखाती हूँ। ओके, ये तो आप आज का दिन प्लान कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आज के दिन में ये प्लान कर रहा था कि आज के दिन हम वेस्ट क्यों करें, थकान है बहुत ज़्यादा है मानते हैं, और अभी निकलते हैं यहाँ जल्दी, तो आज थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, अच्छा खाने पीने की चीज़ें ऐसे देखो, ऐसे नहीं बोलते। नहीं अंकित, ऐसे नहीं बोला था ना इन्होंने। एक मिनट मैं बताती हूँ वो क्या सेंटेंस निकला था चेहरे पे चमक के साथ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज का दिन, अभी बज रहे हैं 2, हम 3 साढ़े 3 तक निकल चलते हैं और आज हम सिर्फ खाने की चीजें एक्सप्लोर करते हैं। खाने की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हम शिमला घूमते हैं, ठीक है आज के दिन, और खाने पीने की, और बाकी जो कल का दिन है वो हम सिर्फ शॉपिंग के लिए रखते हैं। अच्छा, ये घर वालों के लिए शॉपिंग कर लिया, ऐसा कि हम दोनों क्लब ना करें, ठीक है? ऐसा था आज के दिन, मतलब ये घूमेंगे नहीं, सिर्फ खाना है, सिर्फ खाना है। तो वो करते हैं। ठीक है, ओके डन। आज आप सिर्फ खाओगे। हाँ जी, क्या किया आपने? हर बार मेरे एक मिनट, आज मेरे पति ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। अब सुना, हाँ जी क्या किया आपने? कुछ नहीं। इधर फेस देख के बोलो ना, क्या किया? अरे हो जाती है कभी कभी गलती हाँ, इंसान तो से। एक्चुअली क्या हुआ, बोल रही हूँ, क्या हुआ कि कल हम शूट कर रहे थे, और शूट करने के बाद शूट करते वक्त एक ऐसा था जहाँ पे दीपिका को इयररिंग्स उसके नहीं लगने थे, तो उसने उतार के मुझे डेनिम की पॉकेट में रखने को दे दिया कि शोएब इसको अपने डेनिम की पॉकेट में रख लो और फिर बाद में तुमसे ले लूंगी। और उसके बाद किया, फिर लंच हो गया, फिर खाना खाया, उसके बाद मुझे चेंज करना था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे वो अपनी पॉकेट से वापस निकालने हैं, और मैं दूसरे का कॉस्ट्यूम था और मैंने उसको चेंज कर लिया। और फिर बाद में मुझे इसने याद दिलाया कि इयररिंग्स कहाँ निकले, मेरे डेनिम की पॉकेट में, और वो डेनिम मेरे पास था। लेकिन जब मैं ये सोचा था कि वो उस डेनिम में जो मेरे पास है, लेकिन जो मैं सोचा था वो सही नहीं था, क्योंकि वो उस डेनिम में नहीं थे जो मेरे पास था, वो किसी और डेनिम थे, वो किसी और के पास थे। तो अभी फाइनली क्या हुआ? तो फाइनली ये हुआ है कि मैंने उन्हीं कॉस्ट्यूम वाली जो रश्मि थे उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे बोला रश्मि देख, रश्मि गलती शायद मेरी है, मुझसे गलती हुई है, पैनिक मत करना, चेक कर लेना क्या उस डेनिम में वो इयररिंग्स पड़े हैं क्या। तो उसका फोन आया, बोलती हाँ सब पड़े हैं, तो हम चंडीगढ़ से उसे कलेक्ट करते हुए जाएंगे। देखो ढूंढ भी लिया मैंने। लेकिन इसकी सजा तो मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? वो मेरी मर्जी। पनीर और आलू मिक्स, ये प्लेन, और ये दही, और ये अचार, और ये चाय के लिए कप। आहा, शोएब ने, अरे क्या बात है शोएब, सेवा करने के मूड में हो। शूट खत्म, इतने दिनों की डाइट खत्म, तो पराठा तो बनता है, वो भी इतना यमी यमी शिमला वाला। क्या किया? क्या हो रहा है ये? दही में चाय गिर गई, चाय में दही में चाय गिर गई। ये देखो, ये चाय में साँचे गिरा दिया, और ये तो वाह, क्या मतलब, अचार में भी गिर गई। ठीक हो ना तुम लोग? थकान है बस। तो निकल गए हैं हम लोग, हम मॉल रोड पे ही हैं, पर मेन मार्केट की तरफ अभी चल के जा रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज़ द वॉकिंग। और आज आई प्रॉमिस शोएब, आज मैं कुछ शॉपिंग नहीं करूँगी। हाँ। आज मैं नज़रों में देख देख के सर में, मन में बिठा लूँगी, सर में बोल रही हूँ कि कल क्या शॉपिंग करनी है। तो कल आप उफ तक नहीं कर सकते क्योंकि कल ऑफिशियल शॉपिंग डे है। ठीक है, डन। तो सबसे पहले हमने सोचा ज़रा देश के हिसाब से भेस बदल लिया जाए, इसलिए शोएब ने ये मफलर और ये जो यहाँ की टोपी है वो पहन ली, और मैंने भी पहनी। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बताइएगा हम दोनों कैसे लग रहे थे? मुझे तो बहुत क्यूट लगा। ये दिख गई मुझे अपने काम की शॉप। देखो शोएब, कल शॉपिंग ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, एक बैग खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे दुकान है। ठीक है। ये देखिए, ये मम्मी अपने बेबी को कितनी क्यूटली प्रोटेक्ट कर रही हैं। हर माँ ऐसे ही होती है ना? और यहाँ मैं अपनी बहुत अच्छी क्लोजेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ कि वो शिमला से है, लेकिन वो शिमला में रहती नहीं है,
वो दोहा में रहती है, तो मैंने सोचा वीडियो कॉल तो बनता है। और फिर जैसे कि शोएब ने कहा था आज खाने का दिन है, तो मैंने चटर-पटर खाया, कॉर्न, स्टीम कॉर्न। और ये देख के ना मुझे एकदम बचपन की याद आ गई। पुणे में बहुत अच्छी सॉफ्टीज़ मिला करती थी। बाद में खाऊंगी। अरे आज यूजुअल मैं और अंकित इतने समय बाद लाइब्रेरी देखने मिली, इतना अच्छा लगा। सच में स्कूल डेज़ की याद आ गई। चुपचाप बैठ के लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ा करते थे। एंड ये है मॉल रोड, बहुत ही प्रिटी। ये फाउंटेन भी है, पीछे यहाँ पे म्यूज़िक भी चलता रहता है। और मैं और शोएब पूरे व्यू को एंजॉय करते हुए तेरे बच के आज। अभी ये फिर भी छोटी है इसकी वाली। अरे हाँ ये नाइंसाफी है, बड़ी ढूंढ के निकालो। हमको इतनी बड़ी बड़ी नहीं 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 नहीं। ये हुई ना बात। तो यहाँ मॉल रोड ब्रिज पे हमने बड़े ही अमेजिंग से गोलगप्पे खाए। ये भैया जी हैं जिन्होंने खिलाया हमको। इनकी शॉप का नाम आशियाना है जी। हाँ, और ये जो फ्लैग है मॉल रोड ब्रिज पे, बिल्कुल उसके सामने वाली शॉप है। सब कुछ है यहाँ पे। सेव पूरी भी है, लेकिन हमने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे का जो साइज था जी, सब कुछ है। तो अगर आप आए तो यहाँ जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू भैया जी। एंड एज ऑलवेज शोएब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हुए मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकालते हुए। वैसे ये वाली पिक्चर्स मैंने अब तक अपलोड नहीं की हैं शायद। हाँ, मैं बहुत ही जल्द करूँगी, तो इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। और वो उस व्लॉग में जो आपने ओपनिंग में चप्पल्स देखी थी, वो क्यूट वाली, वो मैंने यहाँ से ली थी। ये देखिए, यही है वो स्लीपर्स। तो मुझे बहुत क्यूट लगी और मैंने ले ली। कौन सा लूं? पिंक ले लो। तो जब हम कमरे से निकले थे तब बाहर किसी स्टॉल पे छोटे साइज का ही लटका हुआ था, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगा था, तो मुझे मेरे साइज का मिल गया। और एक प्लेन पैटर्न भी है, मैं वो भी ले रही हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल चलेगा। ये मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली शोएब को बोला था कि आज मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, तो मैंने की। और फिर हम आ गए डिनर करने के लिए उसी अजय टी स्टॉल और ढाबा पर, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। शोएब, ये क्या हो रहा है? जब से मैं आपके साथ हूँ तब से मैंने आपको आज पहली बार राजमा खाते हुए देखा है। इतने अच्छे बहुत अच्छा है ना? टेस्ट किया था जैसा ग्रेवी बहुत अच्छा। थैंक यू। वाह, हो गए? मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मस्त है। सॉफ्टी खा रही हूँ, मस्त है। मेरी नीयत पहले ही लग चुकी थी, आप लोगों ने देख लिया था। इस ठंड में ये आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। शोएब मुझे शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भाग रही हूँ। हाँ देखो, अभी ये यहाँ पे अपना शूट कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इस ठंड में सॉफ्टी खाने का मजा ही कुछ और है। कल भी खाऊंगी, ठीक है? बस अब वापस रूम की तरफ जाते हुए, मॉल रोड भी सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। और देखिए, ये जनाब इतना आराम फरमा रहे थे, इतने स्मार्ट लग रहे थे। हमने फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भाव नहीं दिया, तो हम डर के दूर हो गए। बड़ा बैग ले लूं या छोटा? चीजें घूमना तो मतलब जब घर पे होती हूँ तो घर की चाबी नहीं मिलती। आज घर की चाबी मिल गई, आज कमरे की चाबी नहीं मिल रही। डाली मैंने इसी में है। अरे यार शॉल है ना? क्या है? डिनर विनर हो गया, सब बहुत मजा आया। सॉफ्टी बहुत अमेजिंग थी। अब हम आ गए रूम में। मैंने नहा भी लिया है, चेंज भी कर लिया है, और मैंने अपने नाइट सूट के साथ कौन सी चप्पल पहनी है? ये चप्पल पहनी है। इसमें ना पैर बड़े कोजी हैं और बहुत कंफर्टेबल भी हैं। तो ये थी आज की शॉपिंग। आज फॉर अ चेंज ये चाय नहीं है, शोएब पी रहे हैं गर्मा गर्म दूध, और अंकित और अभिषेक पी रहे हैं कॉफी। तो कुछ नहीं पी रही। ये खुली नहीं ना। और
आधी रात 12 बजे शोएब सडनली उठकर एडिटिंग से उठकर पता नहीं ये क्या बांधने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली उनको ठंड लग रही थी कि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो अपने कान कवर करने की कोशिश कर रहे थे और ये ट्राई कर रहे थे कि वो ये बांध पाएँ। जनाब फुल रेडी होके बैठे हैं दूध पीने के लिए अपना लुक चेंज करके। ये है नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन हम शॉपिंग के लिए निकले थे उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली या तो मैं शॉपिंग कर लूँ या व्लॉग बना लूँ। अब शॉपिंग में मैं इतनी बिजी थी कि मैं डिटेल व्लॉग नहीं बना पाई, वो शोएब ने बनाया। आप शोएब के चैनल पे देखिएगा, मेरे चैनल पे सिर्फ ये ग्लिम्प्स। शिमला में आखिरी मॉर्निंग, बस अब कुछ ही देर में निकलना है। 5 बज रहे हैं और पैकिंग वैकिंग करके सोते तक बहुत लेट हो गया था। हम लोग सोए करीब 1 बजे के आसपास और बस अब सब कुछ रेडी है, सब कुछ पैक हो चुका है। हम कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली कोई भी छुट्टी जब ख़त्म होती है तो बुरा लगता है। खैर हमारा तो ये काम के बहाने छुट्टी हो गई, वरना शिमला आने का मौका, मतलब प्लान्स अदरवाइज बनते रह जाते हैं। इतनी चीज़ें होती रहती हैं, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक आज तक मैं जितनी भी जगहों पे गई हूँ, माई मोस्ट फेवरेट फ्रॉम नाउ ऑन वुड बी शिमला, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत स्पेशली ये जो लास्ट के 2 दिन हम लोग मॉल रोड पे रहे, ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। बहुत मज़ा आया। कुछ ही मिनटों में निकलेंगे और फिर आज सफ़र बहुत लंबा है, बहुत कपड़े मारेंगे। हमारे होटल से व्यू कुछ ऐसा था। द विलो बैंक्स वॉज आवर होटल ऑन मॉल रोड। बहुत ही खूबसूरत होटल, बहुत ही खूबसूरत व्यू, खाना बहुत अच्छा। अगर आप जाएंगे तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये उसी होटल का टेरेस कैफ़े है। अभी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए बंद है, पर शाम में बहुत लाजवाब लगता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज सफ़र थोड़ा लंबा है, तो सबसे पहले हमने टैक्सी ली है फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में कैब चेंज होगी। रोड ट्रिप का सबसे फेवरेट पार्ट रुक के ढाबों पर खाना। तो हम ये एक ढाबे पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये एकदम अमेजिंग से पराठे बना रहे हैं हमको तंदूर में गर्मा गर्म, वाह। सो हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए। कुछ 1-1.5 घंटा हुआ है हमें शिमला से निकले हुए, और सच में मतलब खाना वगैरह, फ्रेश एनवायरनमेंट सब मिस करेंगे, और ये व्यू तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अभी तो खैर कम हो गया है, पर वो रूम से जो लंबे लंबे पेड़ और वो पहाड़ इतनी दूर दूर तक दिखते थे, वो बहुत मिस करेंगे। अंदर बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म देसी पराठे। मैंने आज अनियन पराठा ऑर्डर किया है क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट है। और बस फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपना लास्ट देसी ब्रेकफास्ट इन दिस ब्यूटीफुल वादियाँ। और मंगवाऊं चाय? पतीला मंगवा लेते हैं, काम करते हैं। पतीला मंगवा ले, पराठे और पराठे रखा नहीं। अच्छा, और नहीं चाहिए? एंड ये छुटकू से जनाब एकदम फुल ऑन स्टाइल में यहाँ बैठे थे। मैं इनको अंदर से देख रही थी और मैं बाय कर रही हूँ, तो वो तो इसने मुझे नहीं किया, एकदम फुल एटीट्यूड वाला लुक दिया। और ये देखिए, आहा, जनाब का स्टाइल तो देखिए। हो गया नाश्ता, बैक टू कार। अरे मैं गलत जगह गई। एंड चलेंगे अब। सो हम पहुँच गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमें दूसरी कैब लेनी थी और ये थी हमारी दूसरी कैब। और अब हो गया लंच टाइम, जी हाँ। और हम रुक गए कोई बड़े ही अच्छे से शिवा ढाबे में हम रुके। क्राउड तो आप देख ही सकते हैं, खाना भी बहुत लाजवाब था। तो हो गया हमारा लंच, कुछ 2 बज रहे हैं ना, 2 बजे हैं। बहुत ही अमेजिंग खाना था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। शोएब ने तो बोला कि उनको अब तक का बेस्ट खाना लगा ये हमारे इस पूरे ट्रिप का। बाकी भी अच्छे थे, लेकिन ये हाँ, जो ढाबे का फूड होता है ना, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए हमने क्या पार्सल लिया है वाइट वाला मक्खन और अचार। और इस ढाबे की एक सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, कि लेफ्ट साइड पे एक पूरी लेन, मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट की पूरी रो थी, जिसमें वो ड्राइवर भैया लोगों को बिठा के उनके लिए हर वक्त फ्री खाना रहता है। पूरी थाली फ्री में सर्व होती है, और ऐसे नहीं कि कुछ अलग से जो वो ऑर्डर वाली थाली सर्व करते हैं वही फ्री में सर्व करते हैं।
तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। चलिए अभी जल्दी से निकलते हैं। हाँ जी, तो पहुंच गए हम निज़ामुद्दीन स्टेशन और ये हमारी ट्रेन आ रही है। हम सुबह शिमला से निकले थे 6:30 बजे, मतलब 6:30 हम गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। रुकते रुकाते पहले नाश्ते के लिए, फिर लंच के लिए आराम से हम पहुँचे हैं। तब भी हम 4-5 एग्जैक्टली इन द इवनिंग स्टेशन पहुँच गए थे, एग्जैक्टली ऑन टाइम फॉर आवर ट्रेन। और ट्रेन में बैठते ही सब लोग सो गए। यहाँ शोएब सोए थे, फिर मैं भी सो गई, ऊपर अभिषेक अंकित भी लेट गए थे क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। शोएब क्या खा रहे हैं? पनीर और चावल, शाही पनीर और चावल, ट्रेन का खाना। और हम लोगों ने मंगाया है पिज़्ज़ा, फिर हमने मंगाया है Chinese, veg, fried rice and Manchurian. और अंकित खा रहा है नूडल्स। ज़ूप इंडिया करके एक ट्रेन में फूड डिलीवरी ऐप है जो आपको आने वाले स्टेशंस भी बताता है और कौन कौन से रेस्टोरेंट्स डिलीवर कर रहे हैं वो भी। उसमें से आप अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये हो गई अगले दिन की सुबह, यानी कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए मुंबई। हाँ जी, तो बैक टू पेविलियन। बस हमारा स्टॉप आने ही वाला है, हम उतरने ही वाले हैं और ये ट्रिप शिमला की ट्रिप खत्म। हाँ जी, तो बहुत मज़ा आया और खूब पेट भर के घूमा। और इस बार बहुत एक्साइटमेंट हो रही है घर वापस जाने की, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। हमेशा कहते हैं ना कि कभी कोई चीज़ जब खत्म होती है तो वो खत्म नहीं होती, नई चीज़ की शुरुआत होती है। वाह, ऑन दैट डायलॉग, बाय। फाइनल चेक, सारा सामान ले लिया ना? ले लिया। क्या कह रहे हो? गर्मी। और ये आ गए संतोष भैया हमें पिकअप करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं घर। सो आ गए हैं हम वापस घर। चेंज कर लिया, नहा लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो अब थोड़ी देर आराम किया जाएगा और फिर उसके बाद सबको उनके गिफ्ट्स दिए जाएंगे जो आप डिटेल में देखेंगे शोएब के व्लॉग में बहुत ही जल्द। सो बहुत अच्छा रहा ये पूरा ट्रिप। आपके साथ सब कुछ शेयर करने की पूरी कोशिश की। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। और जिस होटल में हम रुके थे एट द मॉल रोड शिमला, दैट वाज विलो बैंक्स, बहुत ही अमेजिंग होटल था। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप लोग स्पेसिफिकली वैली व्यू चाहते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम रूम्स लीजिएगा क्योंकि उनका व्यू एकदम करेक्ट है। क्योंकि मैंने उस सड़क के सारे होटल छान मारे और इस होटल का व्यू सबसे अच्छा था, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट।